हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ्स। क्लास 11 की मैथ्स में से पहले हम लोग ने सेट चैप्टर का बेसिक समझा था और उसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा था उसमें। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग इस पूरी यूनिट को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे फिनिश करेंगे। इसमें जो 6 वाला क्वेश्चन है, मैंने 5th क्वेश्चन कराया है। जो लास्ट में 6 क्वेश्चन है वो एक मैचिंग है, तो मैचिंग मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो आप बुक से देख के मैचिंग कर लीजिएगा। तो मैं ये एनसीईआरटी की बुक से सॉल्यूशन करा रही हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है लेट, मतलब इसमें लेट क्या है, इसमें दिया गया है कि ए कोई सेट है। हमने बताया था सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो नंबर्स दिए होते हैं या अल्फाबेट्स दिए होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है उसमें। इसमें हमसे कह रहा है कि हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। तो बिलोंग्स टू बताया था, अगर कोई एलिमेंट अगर जो सेट दिया है उससे बिलोंग करेगा तो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। तो 5 बताइए इस सेट में है कि नहीं एलिमेंट, 5 एलिमेंट इस सेट में है, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। और जैसे यहाँ पे 8 दे रहा है तो 8 इस सेट में नहीं है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू का। और 0 क्या इस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, एंड 4 क्या इस सेट में है तो देन बिलोंग्स टू का साइन लगेगा यहाँ पे। इजी सा है। तो इसके बाद है राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो मैंने 2 फॉर्म बताई थी, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखी होती है उसे क्या करते हैं, लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड जो एक्स की वैल्यू है वो -3 से बड़ी या -3 के बराबर है और 7 से क्या है, कम है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है, जैसे यहाँ पे एक सेट ए दे रहा है कैपिटल, नॉर्मली डिनोट करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जो ये शॉर्टकट में दिया इसे हमें क्या करना है, समझिए लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक्स यहाँ पे लेट करेगा, वो एलिमेंट्स क्या है, -3 भी हो सकते हैं और -3 से बड़े भी हो सकते हैं। तो मतलब -3 को भी इंक्लूड करेंगे वहां पे, तो -3 -2 -1 0, और फिर क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 7 से कम है, मतलब 7 में इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 से कम है, तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, मेरा सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है। मैंने नेचुरल नंबर होल नंबर बताया था, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नॉर्मल जैसे ये सेट है बी, तो इसे कैपिटल बी से नेम लेट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद जो एक्स मेरा एलिमेंट है वो क्या है, 6 से लेस देन और नेचुरल नंबर, मतलब 6 से लेस देन तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारी डिजिट को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो 5 तक आ गया, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसमें ई वाला सेट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कह रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स है उनका हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है। तो सेट की नेमिंग क्या है, ई, तो हम यहाँ कैपिटल ई से इसे डिनोट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करें, लेटर जितने भी उनका हमें बनाना है यहाँ पे सेट। तो एक चीज याद रखिएगा, सेट में कोई भी लेटर या डिजिट वर्ड कुछ भी रिपीट नहीं होता, रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है उसमें। तो यहाँ पे TRIGON, अब ओ दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, एम आ जाएगा, पी आ जाएगा, एंड टी दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, आर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, एंड वाई आ जाएगा लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सेट दे रहा है डी, इसमें क्या कह रहा है, वो जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और जो उसकी वैल्यू है वो कहाँ से, 1 से तो बड़ी है लेकिन 10 से क्या है, कम है। तो ये सेट क्या है मेरा, डी इक्वल में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हम बनाएंगे। इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब हमें प्राइम नंबर के साथ में लिखना है। तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, 2 3 4 नहीं 5 6 7 8 भी नहीं 9 एंड 10, बस इतना ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। फिर इसके बाद कह रहा है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को हमें लिखना है। यहाँ में हमने क्या कहा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ हमें रोस्टर फॉर्म से किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखना है। तो सबसे पहले हम सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल ए लेट करेंगे, इक्वल में कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स सच दैट, एक्स तो इतना आपको लिखना ही है। फिर हम यहाँ क्या देखेंगे, 3 6 9 12, ये 3 का टेबल लग रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल लग रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × n, और जो ये n लेट करा है ये किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। और इस नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंड एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी या 3 के बराबर होगी, और 12 से छोटी या 12 के बराबर होगी। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को। फिर ये क्या है, 2 4 8 16 32, मतलब 2 ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो मतलब एक्स सच दैट एक्स इक्वल में 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 ये 2 से बड़ी, एंड 32 से क्या हो जाएगी, छोटी, 32 के बराबर। फिर इसके बाद 5 25, ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब,
ऐसे दे रहा है यहाँ पे, तो इसको कैपिटल लेटर C से डिनोट करेंगे। x सच दैट x इक्वल में 5 की पावर n, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 एंड 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 6 to 5। तो ये किससे आ जाएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड जो x की वैल्यू होगी वहाँ कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 से बड़ी या 5 एंड 625 से छोटी होगी। इसके बाद कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें हमें जितने भी सेट में जो भी हमें दे रहा है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, या ऐसा कह सकते हैं हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में से हमें लिखना है। यहाँ पे सेट ए दे रहा है, ए में हमसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 ये सब होंगे, आगे चलते चलेंगे। अब यहाँ पे कोई लिमिट तो बताई नहीं कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए एक्स को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ डैश डैश करके आगे यहाँ डिनोट कर देंगे। इतना सारा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है बी वाले में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम बता रहा है कि 1/2 से 9/2 के बीच में। तो ये सेट हमें क्या दे रहा है, बी इक्वल में एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, मतलब 1/2 से बड़ी कौन सी आ जाएगी, 0 आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 आएगा। अब यहाँ 4 क्यों लिखा, 9/2 है तो 9/2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4.4 समथिंग कुछ आएगा इसको डिवाइड करने पे। तो हमें क्या करना है, 4.4 से कम लेना है, मतलब 4 यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद डी वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डी इक्वल में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। मतलब जितने ये जो लॉयल वर्ड, जो लॉयल है, इसमें हमें क्या करना है, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो लॉयल में LOYA एंड L यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 6 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें से मैचिंग है, तो आप मैचिंग कर लेंगे आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज मैंने एक्सरसाइज 1.1 फुल कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, एम्प्टी सेट एंड इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पे बेस्ड होगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching.